एक्सपेरिमेंट 2 पार्ट 3। तो हम डिस्कस कर रहे थे बेसिकली फ़िल्टर को। ये देखें उसी तरह यहाँ पे लो पास फ़िल्टर भी हमारे पास अवेलेबल हैं। एम्पलीफायर करना तो ये देखें जी एसी एम्पलीफायर भी हमारे पास अवेलेबल है, कंपैरेटर भी हमारे पास अवेलेबल है, उसी तरह पीसी इंटरफेस भी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये स्पीकर जो वहाँ पे इंटरफेस लगाया हुआ था, यहाँ पे वो स्पीकर उसी तरह ये दो लगे हुए हैं। तो ये तो था हमारे पास सेटेलाइट ट्रेनर IT703C का रिसीवर पॉइंट यानी कि डाउनलिंक। अब हमने अपलिंक भी जो है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है, डाउनलिंक भी डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो एक चीज़ मेजर रह गई जो कि एक्चुअली हमारी कम्युनिकेशन जिसके थ्रू अगर हम करवाएंगे तो हम कहेंगे कि ये सेटेलाइट कम्युनिकेशन है। क्या था हमारा चैनल, अगर रिपीट करें तो अपलिंक ग्राउंड स्टेशन, अपलिंक चैनल के थ्रू ट्रांसपोर्टर के साथ यानी कि सेटेलाइट के साथ कनेक्ट होगा, सेटेलाइट से फिर डाउनलिंक चैनल के थ्रू ग्राउंड स्टेशन से जो है वो कनेक्ट होगा। अब हम अपने ट्रांसपोर्टर को देख लेते हैं। तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया था, तो बेसिकली ट्रांसपोर्टर क्या था, ट्रांसीवर प्लस रिस्पॉन्डर, यानी कि क्या था, उसने इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है, प्रोसेसिंग करनी है और फिर ट्रांसमिट कर देना है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि ट्रांसपोर्टर में भी दो पोर्शन होंगे, एक हमारा रिसीवर का पोर्शन होगा और एक हमारा ट्रांसमीटर का पोर्शन होगा। और उसके अलावा कौन सा पोर्शन होगा बेटा, सिग्नल प्रोसेसिंग। तो सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या आ जाएगा बेटा, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी फ़िल्टर वगैरह अवेलेबल होंगे। चलते हैं जी, देखते हैं जी सेटेलाइट ट्रेनर IT703। ये देखें जी, तो ये हमारे पास कौन सा है, 703B है। ये देखें तो वही उसने सीक्वेंस में रखा हुआ है। तो अपलिंक A हो गया, ट्रांसपोर्टर B हो गया और डाउनलिंक क्या हो गया हमारे पास, C हो गया। तो ये बिल्कुल उसी तरह बेटा ये देखें, ये रिसीवर पोर्शन है हमारे पास, तो ये रिसीवर एंटीना है। इसी तरह बेटा जब इसने रिसीव करके फिर ट्रांसमिट करना है तो ट्रांसमीटर के लिए ट्रांसमीटर एंटीना है। ठीक है ना। तो बिल्कुल उसी तरह ये देखें, नीचे लिखा भी हुआ है, उसी तरह ये देखें ट्रांसमीटर ऑन ऑफ स्विच, जिस तरह हमने देखा था अपलिंक में, और जिस तरह हमने रिसीवर में देखा था, ये देखें ये रिसीवर ऑन ऑफ स्विचेस। ठीक है ना। उसी तरह बेटा ये फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि आपने इसने रिसीव करना है तो इसने रिसीव किस तरह करना है कि जो कि अपलिंक से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो इसने उस चैनल पे ट्यून होना है जो कि फ्रिक्वेंसी हमारे पास अपलिंक की फॉर्म में आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर अपलिंक चैनल आपका ट्यून चैनल 1 पे है तो आपका ट्रांसपोर्टर का जो फ्रिक्वेंसी सिलेक्टर वो भी चैनल 1 पे ट्यून होना चाहिए। इसी तरह बेटा यहाँ पे देख लें, जो रिसीवर साइड पे ये उसका ऑन ऑफ स्विचेस था, नीचे उसकी फ्रिक्वेंसी सिलेक्टर है। अब ये जो फ्रिक्वेंसी सिलेक्टर है, इस फ्रिक्वेंसी सिलेक्टर ट्रांसमीटर और रिसीवर ये दोनों आपस में मैच होना नहीं चाहिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये जो ट्रांसमीटर का जो फ्रिक्वेंसी सिलेक्टर ये किसके साथ मैच होना चाहिए, किसके साथ ट्यून होना चाहिए, किसके साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, किसके साथ इसकी फ्रिक्वेंसी सेम होना चाहिए, वो हमारे पास है डाउनलिंक। ये जो डाउनलिंक का हमारे पास रिसीवर था, तो ये देखें ये हमारे पास इसका फ्रिक्वेंसी सिलेक्टर था। तो ये दोनों आपस में ट्यून होने चाहिए। तो क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जिस फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमीटर ऑफ ट्रांसपोर्टर सेंड कर रहा है, तो वो क्या करेगा, रिसीवर यानी कि डाउनलिंक उसी फ्रिक्वेंसी पे उसको रिसीव करेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि डाउनलिंक का फ्रिक्वेंसी सिलेक्टर और ट्रांसपोर्टर का ट्रांसमीटर का फ्रिक्वेंसी सिलेक्टर दोनों सेम फ्रिक्वेंसी पे ट्यून होंगे, तो इन्फॉर्मेशन जो है कि वो ट्रांसमिट होगी या कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसके अलावा बेटा उसी तरह ये देखें जी, लो पास फ़िल्टर ये हमारे पास दो फिल्टर अवेलेबल हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं बेटा, ये उसी तरह ये कंपैरेटर और आउटपुट्स और ये इनपुट्स। ठीक है ना। ये सारे के सारे उसी तरह जिस तरह हमने पहले डिस्कस किए थे, ये उसी तरह यहाँ पे भी अवेलेबल है। ठीक है ना। तो इसी तरह बेटा यहाँ पे भी जिस तरह हमने ट्रांसमीटर में देखा था, ये डिश सिस्टम या एंटीना सिस्टम कनेक्टेड था, बिल्कुल उसी तरह रिसीवर साइड पे भी हम यहाँ पे इसी कनेक्टर पे BNC कनेक्टर अटैच करेंगे। ठीक है ना। तो ये जो कनेक्टर होता है नॉर्मली हम ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो ये कौन सा था, इसको BNC कनेक्टर बोलते हैं, N टाइप भी बोलते हैं, BNC भी लग जाता है, लेकिन नॉर्मली हम जो यूज़ करते हैं ट्रेनर में वो N टाइप कनेक्टर होता है और इसके साथ केबल भी N टाइप होती है। जो BNC होता है वो नॉर्मली जब आप फिज़िकली जो है वो फील्ड में जाएंगे तो वहाँ पे हम इसको BNC कनेक्टर भी यूज़ करते हैं और N टाइप कनेक्टर भी यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया बेटा, यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कोई इशू नहीं होगा। बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी हम कनेक्ट करेंगे, इधर भी डिश सिस्टम कनेक्ट करेंगे और इधर भी जो है वो डिश यानी कि एंटीना सिस्टम कनेक्ट करेंगे। तो अगर हमने डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवानी है तो क्या होगा बेटा, हमारे पास सिंपल क्या होगा, एक एंटीना हो जाएगा और ट्रांसमीटर का एक रिसीवर का एंटीना हो जाएगा। तो दो एंटीना सिस्टम की मदद से हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवा लेंगे। अब वो अलग इशू है कि हमने वहाँ पे ऑडियो सेंड करनी है या ट्यून सेंड करनी है या डाटा सेंड करना है या क्या चीज़ सेंड करनी है। दूसरा जो हमारा यहाँ पे पोर्शन होगा कि अगर हमने ट्रांसपोर्टर की मदद से इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है या कम्युनिकेशन करवानी है यानी कि एक्चुअल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो उसमें हम क्या करेंगे बेटा, एक तो एंटीना ट्रांसमीटर का हो गया अपलिंक का, एक एंटीना हमारे पास रिसीवर का
डाउनलिंक का हो गया, और उनके दरमियान में क्या है हमारे पास ट्रांसपॉन्डर भी अवेलेबल है। दो एंटीने किसके हो जाएंगे बेटा, ट्रांसपॉन्डर के हो जाएंगे। तो इसका मतलब कि टोटल अगर हमने सेटेलाइट कम्युनिकेशन का ट्रांसपॉन्डर करवानी है या सेटेलाइट लिंक एस्टेब्लिश करना है तो उसके लिए हमारे पास 4 एंटीना सिस्टम जो होंगे वो इन्वॉल्व होंगे।